मैं सूरजभान सिंगोदे हमारे YouTube चैनल SPS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने बोर्ड पर प्रश्न लिखे हुए और ऐसे प्रश्न आपने एग्जाम में बहुत देखे, कंपटीशन के एग्जाम हो में आपने ऐसे प्रश्न बहुत देखे हैं। तो आज इन प्रश्नों को हम सेकंडों में करेंगे। किस प्रकार से करेंगे ट्रिक से आपको ये बताऊंगा, ठीक है। जब अंडर के ऊपर अंडर रूट हो और संख्या समान हो, जैसे यहाँ पर 6 अंडर रूट प्लस 6 अंडर रूट प्लस 6 अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट आ गया, फिर प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस, तो हम किस प्रकार से करेंगे। और आगे क्या है, डैश डैश अनंत तक है ये संख्या, ठीक है। डैश डैश नहीं होता इसका मतलब ये समाप्त है, लेकिन ये अनंत बार है, ठीक है। तो इस प्रकार के हम प्रश्न करेंगे ट्रिक्स के साथ और सेकंडों में, ठीक है। प्रश्न की टाइप देखनी है आपको, टाइप नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम में, ठीक है। जब प्रश्न को ध्यान से देखना आपके कि अंडर रूट 6, पहली बात संख्या के जो अंक है वो सभी समान होने चाहिए। 6 6 6 आपके पास है और कहाँ तक है, अनंत बार है, ठीक है। और बीच में क्या आपके पास में प्लस है। तो आपको करना क्या है, जो आपके पास में जो संख्या है वो लेंगे आप, ठीक है। 6 आपके पास में और 6 का क्या करना, आपको करना है गुणनखंड। इसको 1 2 ऐसी संख्याओं के रूप में तोड़ना है, उनको गुणा करे वापिस आना चाहिए और उन संख्याओं का जो अंतर है वो 1 का होना चाहिए। पहला काम ये करना है कि जो आपको दी गई संख्या है वो लेनी है, ठीक है। 6 है तो मैं 6 का ऐसा गुणनखंड करूँगा, ऐसा गुणनखंड करूँगा और गुणा करने पर तो वापिस आने से, दो बात का ध्यान रखना है, गुणा करने पर 6 और उन संख्याओं का जो अंतर है वो 1 का ही अंतर होना चाहिए। 2 गुणा 3 और 2 और 3 के बीच में जो अंतर है डिफरेंट है वो 1 का है, 1 का ही होना चाहिए, ठीक है। तो यदि आपके पास में प्रश्न में प्लस दिया हुआ है तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, वही आपका उत्तर है। बड़ी संख्या कौन सी है, वही उत्तर है। यदि आपने बोल दी यदि सर माइनस आ जाए तो कैसे करेंगे, ये नहीं बच्चे देखो माइनस का, तो 6 का संख्या क्या है 6 के ऐसे टुकड़े करेंगे गुणा करने पर 6 और उनके जो बीच का अंतर है वो क्या होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए, 1 का अंतर है। माइनस आ जाए तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। यदि प्लस आ गया तो इनमें से दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है वो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखो 12 है और प्लस 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 है, ठीक है, अनंत बार है। तो 12 के टुकड़े करेंगे आप और इस प्रकार से करेंगे, उन संख्याओं का जो अंतर है मतलब 4 गुणा 3 और 4 व 3 का जो अंतर है वो 1 का अंतर है, बिल्कुल सही है। फिर आपको देखना है कि प्रश्न में प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह है आपके पास में तो आपको बड़ी संख्या लेनी है। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 4 व 3 में तो 4, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 4। यदि माइनस आ गया तो यहाँ पर ये प्लस माइनस का फर्क है, संख्या 12 ही है तो 12 के टुकड़े कर दिए यहाँ से, तो 4 गुणा 3। दूसरी बात डिफरेंट 1 का होना चाहिए, 1 का ही डिफरेंट है यहाँ पर। यदि माइनस आ गया तो आपकी इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। अगली संख्या क्या है, 20 पर अंडर रूट है और चिन्ह किसका है, प्लस का है, अनंत बार आपके पास में। तो 20 का एक ऐसा गुणनखंड करना है और उन गुणनखंडों की जो संख्याओं का अंतर है, दोनों संख्याओं को जो बीच का अंतर है वो 1 का अंतर होना चाहिए। मैं करूँगा 4 गुणा 5 हो गया 20, 4 और 5 के बीच का जो अंतर है वो 1 का अंतर होना चाहिए। यदि प्लस है आपके पास में तो इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको 5 लेनी है। बड़ी संख्या कब लेनी है, जब प्रश्न में प्लस का चिन्ह हो। और छोटी संख्या कब लेंगे, जब प्रश्न में संख्या प्रश्न सेम ही है बस प्लस माइनस का फर्क है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा वो उसका उत्तर। प्लस है तो बड़ी संख्या और माइनस है तो छोटी संख्या, ये बात है यहाँ पर है। प्लस है तो आपको बड़ी संख्या लेनी है, गुणनखंड वाली बड़ी संख्या। 4 व 3 में बड़ी संख्या 4 है तो प्लस आने पर लेंगे, यदि माइनस है तो छोटी संख्या लेंगे, प्लस है तो बड़ी संख्या लेंगे, छोटी है माइनस है तो आपको छोटी संख्या लेनी है। अब बताऊंगा आपको टाइप नंबर 2। अब है टाइप नंबर 2, ठीक है। प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अब आपके पास में प्रश्न नंबर टाइप नंबर 2 में फर्स्ट प्रश्न आपके पास में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 3 3 आ रहा है और प्लस प्लस आ रहा है और किसी बार है अनंत बार है। तो अब क्या करेंगे आप, इस 3 का टुकड़ा करो और 3 का टुकड़ा हमें इस प्रकार से करना है। जब आप इनके टुकड़े करेंगे तो दो संख्या इस प्रकार से आनी चाहिए
उनका अंतर एक कौन सी, तो आप देखेंगे तो 3 का टुकड़ा करेंगे, 3 गुणा 1, तो 3 गुणा 1 किया आपने, 3 का टुकड़ा किया, 3 का गुणनखंड, टुकड़ा का मतलब गुणनखंड, तो 3 गुणा 1, तो यहाँ पर जो अंतर है वो 2 का, नहीं चलेगा। अंतर एक कौन सी, फिर और देखेंगे यहाँ से आप, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखो आप 5 का, तो 5 का टुकड़ा करेंगे आप, तो 5 गुणा 1, 5 गुणा 1 5 आ गए, लेकिन जो अंतर है 5 व 1 के बीच में 4 का अंतर है, नहीं चलेगा। अंतर 1 का होना चाहिए आपके पास में। यहाँ पर भी देखेंगे आप 1, जब आप 1 का टुकड़ा करेंगे तो आपके पास में क्या आना चाहिए, 1 का टुकड़ा क्या हो गया, 1 गुणा 1, तो यहाँ से भी नहीं चलेगा कि 1 व 1 के अंतर के बीच में अंतर है 0 का। तो फिर कैसे करेंगे आप, जब आपके पास में अंतर नहीं आ रहा, जो संख्या दे दी आपके पास में 3 है 5 है, जैसे मैं कह दूँ आपके पास में 7 आ गया, तो 7 का गुणनखंड ऐसा करो उनके बीच का अंतर 1 हो, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे हम, तो देखना आप फिर कैसे करेंगे। ठीक है, फिर करेंगे ऐसे कि जब आपके पास में 3 है यहाँ पर संख्या और प्लस का चिन्ह है, तो फिर आपने 3 का गुणनखंड किया, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, उनका जो अंतर है वो 1 का है। तो फिर क्या करेंगे आप, 3 के आगे चलेंगे आप, 3 के आगे चलेंगे तो 4 देखेंगे, 3 नहीं है तो उसके आगे चलेंगे, 3 का जो गुणनखंड किया वहां पर अंतर 1 का नहीं है, तो उससे बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कब लेनी है, जब पर्सन में प्लस का चिन्ह दिया हुआ हो, और यहाँ पर माइनस का है, तो पीछे वाली संख्या लेंगे आप, 3 से छोटी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या कब लेनी है, जब पर्सन में प्लस का चिन्ह दिया हुआ हो। ठीक है, तो 4 लेंगे आप, और 4 का गुणनखंड करो तो 2 गुणा 2, अंतर 0 का है, 2 और 2 के बीच में नहीं चलेगा। फिर आप देखो अगली संख्या लेंगे आप यहाँ से 5, तो 5 भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर लेंगे 6, 5 के बाद में क्या लेंगे आप, 6, और 6 का करेंगे यहाँ से गुणनखंड, तो 2 गुणा 3। ठीक है, और इन दोनों का जो बीच का अंतर है वो 1 का, तो 3 के बाद वो जो संख्या है वो 6 है। बड़ी संख्या क्यों लिया कि प्लस का चिन्ह आपको प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 है, तो 6 का टुकड़ा किया आपने, 2 गुणा 3, 2 व 3 के बीच में जो अंतर है वो 1 का अंतर है। तो जब अब यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, 2 व 3 के बीच होगा, ये आपको लिखना है, बीच होगा, जब आपके पास में इस प्रकार का प्रश्न हो। अब यहाँ पर आओ आप, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, माइनस का फ़र्क है, और माइनस का फ़र्क है, तो आपको पीछे जाना है। पीछे जाने का मतलब 3 के पीछे संख्या कौन सी है, 2 है, और 2 का गुणनखंड करो, अंतर 1 का आना चाहिए, तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, और पीछे जाएंगे आप, मतलब 3 है और 3 के पीछे जाएंगे 2, और 2 का करेंगे गुणनखंड, तो 2 का गुणनखंड हो गया 1 गुणा 2, 2 का गुणनखंड आपके पास में क्या हो गया, 1 गुणा 2। ठीक है, जब 1 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ से आपके पास में 1 व 2 का जो डिफरेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंट है, वो कितने का है, 1 का है। तो ये आपका उत्तर हो गया। कौन सा उत्तर हो गया, अब उत्तर में क्या लिखेंगे, आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 1 व 2 के बीच होगा, 1 व 2 के बीच होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन में इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, अब 5 पर चलेंगे आप। ठीक है, तो 5 का करेंगे आप गुणनखंड, 4 गुणा 1 गुणा 5, 4 का अंतर नहीं चलेगा। तो 5 के बाद में जो संख्या है वो आपके पास में कौन सी है, 6 आएगी। 5 के बाद में संख्या कौन सी आएगी, 6, और 6 का करेंगे गुणनखंड, तो 2 गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 6। दूसरी बात, 2 व 3 के बीच में जो डिफरेंट है वो कितने का है, 1 का डिफरेंट है। तो आपने 5 का नहीं होगा, गुणनखंड हो जाएगा, लेकिन जो गुणनखंड का डिफरेंट है वो 1 का नहीं आएगा। फिर आपने 6 ले लिया, 6 का मतलब 2 गुणा 3 सही है, डिफरेंट भी 1 का है। तो अब आपका उत्तर क्या होगा, 2 व 3 के बीच होगा आपका उत्तर, 2 व 3 के, 2 व 3 का आशा है जो गुणनखंड है, यही उत्तर आपका 2 व 3 के बीच होगा। अब यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो क्या करना है, 5 के पीछे जाएंगे, प्लस होगा तो 5 के से बड़ी संख्या देखेंगे, और माइनस होगा तो छोटी संख्या देखेंगे। तो 5 का तो नहीं होगा, कब देखेंगे, जब आपके पास में दी गई संख्या के गुणनखंड हो रहे हैं,
लेकिन डिफरेंट एक का नहीं आता है अंतर, फिर लेते हैं ये कंडीशन। टाइप नंबर 2 ध्यान रखना आप। तो 4, 2 दूनी 4 नहीं चलेगा, 4 का मतलब 2 दूनी 4, डिफरेंट 0 का आ रहा है। पर चलेंगे हम 3 पर, तो 3 का करेंगे तो 3 गुणा 1 नहीं चलेगा। फिर चलेंगे 2 पर, हाँ 2 का हो जाएगा, 2 का गुणनखंड क्या होगा 1 गुणा 2। और दूसरी बात, इनके बीच का जो डिफरेंट है वो 1 का अंतर है, गुणनखंडों के बीच का जो अंतर है वो 1 का है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 जो गुणनखंड है वो हो जाएगा 1 व 2 के बीच आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में तो बड़ी संख्या लेंगे और माइनस में पीछे जाएंगे आप, छोटी संख्या। अब आ जाओ 1 पर, और 1 आपके पास में बड़ी संख्या है, 1 का करेंगे गुणनखंड हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट गुणनखंडों का डिफरेंट 1 नहीं आएगा। तो बड़ी संख्या लेंगे आप 1 के बाद की, प्लस है तो बड़ी संख्या, हाँ 2 का हो जाएगा। तो 1 गुणा 2, डिफरेंट 1 आ रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ये गुणनखंडी होगा, क्या हो जाएगा 1 व 2 के बीच आपका उत्तर हो जाएगा, 1 व 2 के बीच होगा, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, माइनस आ जाए तो माइनस आ गए तो 1 के पीछे जाएंगे आप, पीछे मतलब 1 के पीछे क्या आता है 0। ठीक है, 0 का करेंगे गुणनखंड, होता है 0 का, क्या होता है 0 का, तो 0 का होता है 0 गुणा 1, गुणा करने पर 0 आ गया। ठीक है, और डिफरेंट कितने का है, 1 का डिफरेंट है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 0 व 1 के बीच होगा आपका उत्तर, 0 व 1 के बीच आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने टाइप नंबर 2 पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 3। अब पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 को देखो आप ध्यान से, 2√2 लेकिन बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है आपके, प्रत्येक संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, और संख्या क्या है, अनंत बार है। ये टाइप नंबर 3 है। और टाइप नंबर 4 का जो प्रश्न आपके पास में √2, लेकिन अनंत बार नहीं है, यहाँ पर 3 बार ही है। √5 यहाँ पर 5 बार, 3 बार ही है। यहाँ पर √3 5 बार है, √7 4 बार है, अनंत बार नहीं है। यहाँ पर तो क्या है, अनंत बार है, गुणा का बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है। यहाँ पर तो क्या है, अनंत बार है टाइप नंबर 3 में, और यहाँ पर अनंत बार नहीं है। तो किसे करेंगे, जब आपके पास में अंडरूट की संख्या आ गई और बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह और घातक है, अनंत बार है, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा, आपका आंसर 2 ही हो जाएगा वापिस। कब होगा, जब अनंत बार हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जो संख्या दी गई है वही उत्तर हो जाएगा। 3 दी गई है तो 3 गुण कब होगा, अंडरूट की संख्या हो, बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह हो, और अनंत बार हो 3। और यहाँ पर जब आपका उत्तर क्या होगा, 5 होगा। लेकिन यहाँ पर √2 गुणा हो रहे हैं, लेकिन कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार है, अनंत बार नहीं है, आगे डैश नहीं है, डैश का मतलब अनंत बार है। फिर कैसे करेंगे आप, फिर लगाएंगे आप 2 लिखेंगे आप, मतलब इसकी घात √2 का मतलब इसकी 2 जाएगा, 2 ये ट्रिक में है, ये 2 जाएगा, और इस अंडरूट का आ जाएगा 2, पहले लिख दो आप 2। ठीक है, 2 की घात आएगी, इनको गुणा करो आप, तो गुणा करने पर कितने आ गए 8, तो 2 की घात 8, ये आ गए 8 हर में, तो फिर माइनस इसमें 1 कम कर देंगे तो ये 7 ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार 2 की घात 7/8, जैसे ये देखना अनंत बार नहीं है, 3 बार है, तो इसका 2 आएगा, इस अंडरूट का 2 आएगा, इस अंडरूट का 2 आएगा, तो गुणा कर दो इनको, तो ये हो गया 4 और 4 दूनी 8। किस पर लगाएंगे घात, ये 5 की घात हर में, तो 8 आ गया, फिर माइनस 1 कम कर देंगे तो यहाँ पर 7, 5 की घात 7/8। ये अंडरूट ट्रिक्स में है 2, जब ट्रिक लगाएंगे तो यहाँ पर 2 संख्या से मतलब नहीं है, 5 आ जाए 7 आ जाए, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 की घात कितने लिखेंगे आप, ये आपके उत्तर हो गए। ठीक है, ये आपके क्या है, उत्तर है, यहाँ पर ये उत्तर हो गए आपके। ठीक है, तो कैसे, 2 इसका आ गया, 2 इसका आ गया, और 2 यहाँ से आ गया, और 2 यहाँ से आ गया, और 2 इसका आ गया, गुणा कर दो इनको,
तो 2 दूनी 4, 4 8, 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो जब घात लगाएंगे तो उसमें हर का मान तो आएगा 32, फिर एक कम कर देंगे और अंश का मान आएगा 31। तो 3 की घात 31/32 ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पहले 7 लगाएंगे, 7 के ऊपर आएगी घात, 2 इसका आ गया, 2 इसका आ गया, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 तो आ गया हर में, एक कम कर देंगे तो 15 आ गया अंश में। तो 7 की घात 15/16 ये आपका उत्तर हो जाएगा। जब डैश डैश आ जाए, अंडर रूट की संख्या गुणा हो रही है और डैश डैश हो तो आपका उत्तर वही होगा। 2 दिया तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5। और अनंत बार नहीं है, मतलब फिक्स हो गया कि ये अंडर रूट 2 3 बार ही है, तो आपको इस प्रकार से करना है। तो आपने इस वीडियो में क्या सीखा, जब अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट हो और संख्या प्लस की हो या माइनस की हो, गुणा हो, तो इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।